ये लाइट यानी प्रकाश क्या है? लाइट एक ऐसा सोर्स है जिससे हम चीज़ों को देख पाते हैं। जब लाइट किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तब हम उस वस्तु की शेप, साइज, कलर और शैडो देख पाते हैं। हमारी आंखें और दिमाग मिलकर लाइट को इंटरप्रेट करते हैं और दुनिया को कलरफुल और डिटेल बनाते हैं। इस दुनिया में सबसे तेज क्या है? रॉकेट, बुलेट या कार? एक्चुअल में सबसे तेज है लाइट। लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है। सन से अर्थ तक लाइट को पहुंचने में करीब 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। यानी जब आप सन को देखते हैं तो हमें एक्चुअल पोजीशन से 8 मिनट डिले दिखाई देता है। अगर हमारी पृथ्वी को किसी ऐसी गैलेक्सी से देखा जाए जहां लाइट को पहुंचने में 2.5 करोड़ ईयर लगते हैं तो यहाँ पृथ्वी पर इंसान नहीं बल्कि डायनासोर्स दिखेंगे, क्योंकि 2.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर ही थे। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखिए, जब कोई प्रकाश किरण एक मीडियम से आती हुई किसी सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में लौट जाती है तो इसी घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर आने वाली प्रकाश किरण को इंसिडेंट रे, आपतित किरण, और रिफ्लेक्ट होकर जाने वाली किरण को रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण कहते हैं। अगर हम इस रिफ्लेक्टेड पॉइंट पर सरफेस के साथ एक नॉर्मल डालें तो देखते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर स्थित होते हैं। साथ ही यहाँ बनने वाला इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होते हैं और यही होते हैं परावर्तन के नियम। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में एंटर करती है तो वह नॉर्मल के क्लोज बैंड हो जाती है, और जब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है तो वह नॉर्मल से अवे बैंड हो जाती है, और इसी घटना को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में एंटर करती है तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है, जिसके कारण प्रकाश किरण नीचे की ओर झुक जाती है। यहाँ पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, जिसे अपवर्तन बिंदु कहते हैं। अभिलंब के साथ बने हुए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक कहते हैं। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है तो वह नॉर्मल से अवे बैंड हो जाती है, जिसे हम अपवर्तन कहते हैं। अब यदि हम इंसिडेंट एंगल को धीरे धीरे बढ़ाएं तो रिफ्रैक्ट एंगल यानी अपवर्तन कोण भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, और एक ऐसी कंडीशन आएगी जिस पर ये रिफ्रैक्ट एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। उस कंडीशन पर ये इंसिडेंट एंगल यानी आपतन कोण कहलाता है क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। और अब यदि इस इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा भी बढ़ा दें तो लाइट रिफ्रैक्ट न होकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी परावर्तित हो जाएगी उसी मीडियम में, और इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब श्वेत प्रकाश को किसी ग्लास प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, और जब ये श्वेत प्रकाश इस ग्लास प्रिज्म से बाहर निकलता है तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, और इसी घटना को कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से निकलने वाले इन 7 रंगों का क्रम होता है विबग्योर, और इन 7 कलर्स के साथ बनी हुई इस रंगीन पट्टी को कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। वर्षा होने के बाद एटमॉस्फेयर में कुछ पानी की छोटी छोटी बूंदें रह जाती हैं, और जब इन बूंदों पर सूर्य का श्वेत प्रकाश गिरता है तो आकाश में एक रंगीन अर्धचंद्राकार चाप दिखाई देता है, जिसे रेनबो या इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष के अंदर ये 7 कलर होते हैं। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश वर्षा की बूंदों से होकर गुजरता है तो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण होता है, जिसके कारण रेनबो बनता है। ध्यान रखो, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में ही दिखाई देता है। हमने लाइट के रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन इन सबको अच्छे से समझा है। अब हम इनका रियल लाइफ से कनेक्शन देखते हैं। आप आईने में अपना खुद का इमेज देख पाते हैं बिकॉज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन। गिलास में रखी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है और किसी बकेट में गिरे हुए सिक्के की गहराई कम लगती है बिकॉज ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन। ऑप्टिकल फाइबर केबल से सिग्नल ट्रांसफर किए जाते हैं बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी के साथ हीरे का तेज चमकना हो या फिर रेगिस्तान में पानी जैसा दिखाई देना, ये सब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। इंद्रधनुष में हमें 7 रंग दिखाई देते हैं बिकॉज डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट। इसी के साथ और भी बहुत सी चीजें हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। दैट्स इट।